श्रीमद्भागवत कथा भाग 93। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। द्वितीय स्कंध अध्याय 9। बुढ़ापे में अपनी देह कितनी भी सुंदर हो जाए, हम दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना नहीं छोड़ते। ब्यूटी पार्लर जाकर मसाज कराते हैं, बाल काले कराते हैं, हर संभव उपाय करते हैं, क्योंकि इस देह के साथ मैं जुड़ा हुआ है। जगत के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है यह समझना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि जगत हमें कैसा नज़र आता है। इसके सूत्र में हमें ईशावास्योपनिषद में मिलते हैं। यदि हम अधिष्ठान रूप से जगत को ईशावास्यमिदं मानते हैं तो सारा जगत आत्मरूप ही प्रतीत होगा। इसके लिए कहा गया है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतान आत्मैवा भूद्विजानितः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यते। अर्थात जिसने पहचान लिया है कि मैं भी सब भूत मात्र में अभिव्यक्त हो रहा हूँ, उसके जीवन में मोह और शोक कभी आ नहीं सकता, क्योंकि उसने उस एक तत्व का आत्मरूप से दर्शन किया है। लेकिन जिसने जगत को नाम रूपात्मक दृष्टि से स्वीकार किया है, उसके लिए उपदेश है तेन त्यक्तेन भुंजी था। अर्थात हमें नाम रूपात्मक जगत का त्याग करना है। उपनिषद कहता है कि जो आत्म हत्यारे हैं वे जगत को नाम रूपात्मक स्वीकार करते हैं, फिर काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं। आश्चर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। जगत को नाम रूपात्मक स्वीकार किया तो यह भी स्वीकार करना होगा कि हमें विकार आते ही रहेंगे। कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं रह सकता। गीता कहती है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देह है तो इसमें जवानी बुढ़ापा इत्यादि आएगा ही। इसे स्वीकार करते हुए चलेंगे तो दुखी नहीं होंगे। हमें यह दृढ़ता से समझना होगा कि जीवन देह में इतने विकारों के बावजूद इन्हें आधार देने वाला ज्यों का त्यों मैं हूँ। देह के अधिष्ठान पर विचार केंद्रित रहता है तो देह के रूप का परिवर्तन हमें दुखी नहीं करता। उसी प्रकार संपूर्ण जगत के अधिष्ठान को पकड़ कर रखेंगे तो जगत की समस्याएं हल नहीं करनी पड़ती, वे गल जाती हैं। समस्या का मूल कारण है हमारे मन की भागदौड़। यदि मन के द्वारा निश्चय कर लिया कि हमें तो परमात्मा का ही दर्शन करना है, तो इस जगत में रहकर आनंद की अनुभूति करेंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो नहीं है लेकिन दिखता है, जो है लेकिन दिखता नहीं, वही मेरी माया है। इसी आत्म माया के कारण प्रकाश दिखना और अंधेरा न दिखना है। प्रकाश अंधेरे का दुश्मन और अंधेरा प्रकाश को सहन नहीं कर सकता, लेकिन दोनों ही उसकी माया है। अतः हमें न प्रकाश को देखना है न अंधेरे को। प्रकाश और अंधेरा जिसका है उसे देखना है। जैसे हम कहते हैं कि हम सूर्य का प्रकाश देखते हैं, ये खुल्लम खुल्ला झूठ है। सूर्य से जो निकला वह यदि प्रकाशात्मक होता तो आकाश में बहुत ऊपर जाने के बाद चारों ओर अंधेरा नहीं नजर आता। शून्य में सूर्य का प्रकाश और अंधेरे में दो विरोधी तत्व नहीं हैं। हमें प्रकाश के रूप में जो दिखता है वह परावर्तित प्रकाश है। सूर्य की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उससे परिवर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती हैं। यह परावर्तित आकाश अंधेरे का विरोधी है। इसी प्रकार शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा में किसी प्रकार का द्वैत संभव नहीं, वहाँ राग द्वेष का पूर्ण अभाव है। इसी प्रकार का परावर्तित रूप है जीव जगत और ईश्वर। द्वंद्वों का सारा खेल इन्हीं में है। इसी में सापेक्षता की अनुभूति है। सापेक्षता की अनुभूति का जो निरपेक्ष आधार है वह है परमात्मा। इस बात को ठीक से समझ लें। हमारे लिए रंग रूप को प्रकाशित करती है हमारी आँखें। रूप रंग का अस्तित्व हमारी आँखों के ही कारण है, और आँखें ठीक नहीं हो तो रूप रंग का होना न होने के समान है।
लेकिन आँखों का अस्तित्व भी रूप रंग के होने पर ही अवलंबित है। इस प्रकार रूप रंग तथा आँखें दोनों एक दूसरे को आधार दे रहे हैं। एक दूसरे से भिन्न इतना इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, लेकिन इन दोनों को जो आधार दे रहा है वह निरपेक्ष तत्व है, परमात्मा। इस निरपेक्ष तत्व पर दृष्टि दृष्टि जाते ही सापेक्षता का जगत विलीन हो जाता है। जगत की सापेक्षता की अनुभूति से हम प्रभावित हो जाते हैं तो हमारा संसार प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब हम सापेक्षता के द्वारा प्रभावित होना बंद कर देते हैं तो सापेक्षता में रहते हुए भी सापेक्षता से परे चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए। उनका पहला पुत्र था प्रद्युम्न। वह मात्र 10 दिन का था तब प्रलंबासुर उनके महल से उसे चुरा कर ले गया। 16 साल तक उसका कोई पता नहीं चला। इस बीच न भगवान कृष्ण ने एक शब्द भी निकाला, न महारानी रुक्मणी ने। 16 वर्ष के बाद पुत्र के आने पर भी कोई उछल कूद नहीं, हा हा हू आ गया, ये नहीं। और एक हम हैं, बच्चों की जरा जरा सी बात पर कभी उत्तेजित हो जाते हैं, कभी हर्षित हो जाते हैं। हम तो केवल तोते की तरह रटते रहते हैं कि जगत मेरे कारण है, मैं जगत के कारण नहीं हूँ। लेकिन रटने का मात्र कुछ नहीं होगा। हमें प्रत्येक अनुभूति में सजगता के साथ इसका अनुभव करना होगा। आध्यात्मिक साधना केवल टाइम पास करने का काम नहीं। जब हम बोलते हैं चलते फिरते गिरते रोते झगड़ते हर क्षण जागृत रहें, तो हम हर क्षण हमें परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। उपनिषद कहते हैं प्रतिबोध विदित मतम। प्रत्येक प्रतिबोध चैतन्य की अभिव्यक्ति है। यह चैतन्य तत्व प्रकाश और अंधकार की सापेक्षता से परे है। इस जगत में किसी के भी साथ इतनी गंभीरता से मत रहो कि वही व्यक्ति आपको दुख देने लगे। हर एक के साथ रहते हुए भी एक विशेष दूरी बनाए रखिए। कोहनी मोड़ पर खड़े भगवान विठ्ठल की प्रतिमा यही संदेश देती है कि जगत में रहते हुए भी इसके हाथ भर की दूरी बनाए रखो। जगत में ऐसे रहो कि यह हम पर प्रभाव न डाल सके। हम ही इसे आमंत्रित करते हैं, तभी यह हम पर प्रभाव डालता है। जब हम जगत का त्याग करें तो समझें कि हम किसका त्याग कर रहे हैं, नाम रूप का। जब जगत को स्वीकार करें तो समझें कि किसको स्वीकार कर रहे हैं, जगत के अधिष्ठान को। यह हम कर सकें तब समझना कि चतुश्लोकी भागवत का ये दूसरा श्लोक समझ में आया। चतुश्लोकी भागवत का तीसरा श्लोक। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। इसमें भगवान बताते हैं कि उन्होंने जगत में किस प्रकार प्रवेश किया। वे कहते हैं कि इस पंच महाभूत से बनी इन पंच महाभूतों ने देह में प्रवेश कर लिया, फिर भी प्रवेश का अभाव है। इसी प्रकार मैंने भी संपूर्ण भूतों में प्रवेश कर लिया, फिर भी मैं उनसे अलग हूँ। याद करें, सबसे पहले श्लोक में भगवान ने अपने निरपेक्ष तत्व का निरूपण किया था। उसके बाद जगत के माध्यम से परमात्मा का निरूपण किया। क्योंकि यह जगत को जानते हैं, इसलिए उसके सहारे चलकर परमात्मा तक पहुंचने की विधि बताई। अब इस श्लोक में ये बताया कि जीव दृष्टि से परमात्मा क्या है। यहाँ कहते हैं कि पंच महाभूतों ने सभी देहों में प्रवेश करते हुए भी नहीं किया। इसी प्रकार परमात्मा ने भी इस जगत में सभी जीवों में प्रवेश करते हुए भी नहीं किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।